अभी बताएंगे क्लियर है आवाज? बेटर है पहले से? नहीं थोड़ी बेटर है सर। बेटर है? इको हो रही है हल्की आवाज आपकी। अभी नहीं है सर। मैं अभी अगर सर ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है तो उसे ऑफ कर दीजिए। अभी ठीक है? अभी बताएंगे? अभी भी डिस्टरबेंस है सर। हमारा एरिया नहीं कर जाना है। महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, सेट करना कभी है ये। कुछ आज नेटवर्क सही है पे, कुछ बेटर हो तो बताना, आवाज थोड़ा सा सुधार आए तो। इको हो रही है सर आवाज। तो कैसे होगी दिक्कत? तो आवाज कुछ लगा ही नहीं है यहाँ पर। तो नेटवर्क से ही हो रही होगी, कम आ रही है। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है थोड़ा पहले से। बेटर है? जी जी, थोड़ा बेटर है। चलिए अभी देखें, स्टार्ट अभी करें स्टार्ट। उम्मीद करिए करता हूँ सर अभी स्टार्ट। आवाज ठीक आ रही होगी सभी को। पहले से जी बेटर है? जी। जी हाँ करिए। ओके, वॉइस साउंड है अभी? पहले से बेटर है, आवाज ऊंची है? जी हाँ बेटर है पहले से। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करते हैं भाई, ऐसी कुछ भी परिस्थिति में हमें काम तो करना है ही है, काम को तो छोड़ नहीं सकते। और जैसी भी स्थिति है, लेकिन आगे तो बढ़ना है। बिल्कुल अभय सर के पीछे जो ईगल बनी है उसी की तरफ। उन्होंने बताया कि ईगल बहुत ऊंची उड़ान भरती है, तो वाकई वो बहुत ऊंची उड़ान भरती है। और बहुत सारे वीडियो आजकल देखने को मिलते हैं ईगल। मेरा सभी को नमस्कार, और आज मैं आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके सभी के परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी का दिन बेहतरीन हो और आनंदमय हो। जैसा कि आपसे आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखाई पड़ रही है? जी ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा सेशन है पावर ऑफ 2cc। 2cc क्या है और इसका महत्व क्या है, और फॉरेन ने ये क्यों बनाया, ये इसका रोल क्या है, और ये कैसे काम करता है, और ये कैसे आपकी लाइफ को चेंज करता है। हमने इस विषय पर आज हमारे इस सब्जेक्ट पर बात करनी है और इस वजह सब्जेक्ट को समझ। तो आज
यहाँ पर बहुत सारे अगर नए लोग हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। और ये बेसिकली सबसे पहले नए लोगों के लिए है जो नए एफपीओ, नए फॉरएवर में आज एंटर कर रहे हैं और जिन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया है। मैं उन सभी को आज अपनी तरफ से और अपने सारे पुराने एफपीओ की तरफ से स्वागत करता हूँ और उनको एक अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ उनके लिए, ताकि उनके जीवन में बहुत बेहतरीन आनंद जीवन में हो, खूब अच्छी सेहत हो और खूब अच्छा आमदनी हो। और कुछ इसी जो है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सीसी की बात जब हम फॉरएवर में करते हैं तो हर वक्त जब मार्केटिंग प्लान्स की बात होती है या परचेस की बात होती है या प्रमोशंस की बात होती है या आपको मिलने वाले परसेंटेज की बात होती है, पर्सनल बोनस, तरह तरह के आपको जो इनकम इंसेंटिव्स मिलते हैं वो किस तरह मिलते हैं, क्या वो रुपयों में तय होते हैं या वो किस तरह तय होते हैं? तो वो तय होते हैं किसी सीसी से जिसे हम कहते हैं केस क्रेडिट। ये फॉरएवर का टेक्निकल टर्म है जो हर जगह आपको पॉलिसी बुक में भी मिलेगा, सब जगह ही मिलेगा। आम भाषा में एक अलग चलन में चल रहा है कि ये कैश करेंसी या और भी कई तरह के शब्दों से इसको लोगों ने बुलाना शुरू किया है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें फॉरएवर की पॉलिसी बुक में तो इसको सिर्फ केस क्रेडिट कहा जाता है। केस क्रेडिट को हम समझने के लिए पहले ये समझ लें कि सीसी होती कैसे और वो बनती कैसे। आपने जैसे हम कहीं बाजार में कोई भी एक चीज लेने जाते हैं ना, मान लेते हैं कि हम एक बुक लेने गए तो बुक की हम एक कीमत अदा करते हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपए दी। कहीं हम जूता लेने गए तो हमने जूते की कॉस्ट दी, हम कहीं पिक्चर देखने गए तो एक कॉस्ट पे करी। तो इसको आजकल की जनरेशन में अगर हम देखें तो आप जो एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें भी पॉइंट्स मिलते हैं आपको। कहीं आप अपने रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में बैंक की तरफ से या एजेंसी की तरफ से आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स आप इकट्ठा करते हैं तो उसके सारे बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। तो यहाँ पर सीसी क्या है? सीसी है एक प्रोडक्ट के रुपयों में जो कीमत होती है वो केवल भारत देश तक सीमित रहेगी, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस जो है, फॉरएवर का जो व्यापार है वो 160 देशों से भी ज्यादा देशों में चल रहा है। अब आप देखिए जिस देश में आप जाएंगे उस देश में उस देश की करेंसी और भारत की करेंसी की कीमत में अंतर आ जाता है। जैसे आप अमेरिका का डॉलर और भारत का रुपया में आप अगर अंतर देखेंगे तो $1 अगर रुपयों में बदला जाए तो वो करीब आज की तारीख में 83-84 रुपए के बीच में पड़ता है। मतलब $1 के हमें 84 रुपए चुकाने पड़ेंगे। हम कहीं पाकिस्तान जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे या नेपाल जाएंगे या श्रीलंका जाएंगे, आस पड़ोस के देशों में भी कहीं जाएंगे और फॉरेवर वहां चलती है तो वहां की करेंसी में आप, वहां के रुपयों में आपको प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। तो है क्या कि अब जब कीमत सब जगह रुपयों से, उसकी जो मनी की, वहाँ की करेंसी की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो अब फॉरेवर क्योंकि आपका एक बार आपको एप्लीकेशन भरने के बाद जब वो फॉरएवर में आपको एंट्री दे देते हैं, आपको एंट्री मिल जाती है, तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसकी एक पॉइंट वैल्यू होती है। अब पॉइंट कैसे रखिए, जैसे एक केस आपको एक चीज का खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक बॉटल एलोवेरा के लिए, तो उसका वो एक केस मान लिया जाता है, मतलब एक वस्तु, और उस वस्तु का एक कंपनी ने अपना मूल्य तय करा है उसको एक पॉइंट्स के आधार पर। उसको आधार ये बनाने का एक रीजन था कि जब आप एलोवेरा हिंदुस्तान में, भारत में खरीदते हैं तो वही एलोवेरा अगर आप अमेरिका में खरीदते हैं तो आपकी मुद्रा का, आपके रुपए का अंतर आ जाता है, आपके कीमत का अंतर आ जाएगा।
अब वो कीमत के अंतर की वजह से आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो भी बदल जाएगी, और जब वो बदलेगी तो आपके इंसेंटिव वो भी बदलेंगे। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में बैठ के, भारत में बैठ के पूरे विश्व भर में कारोबार कर सकते हैं। अब जब आप कारोबार विश्व भर में करेंगे तो भारत का व्यक्ति अगर अमेरिका में कारोबार कर रहा है, मान लीजिए वहां किसी को उन्होंने एप्लीकेशन साइन अप कराया और वहां पर उनको परचेस करता है कोई उनके डाउनलाइन में, डाउनलाइन में प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं और वहां पर एलोवेरा खरीदते हैं, तो वो अंतर जो कीमत का है वो कैलकुलेट करना, इंसेंटिव जो आपको मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, उसमें गैप आ जाता है। तो प्रमोशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए केस क्रेडिट, एक केस का एक क्रेडिट पॉइंट बनाया जो आपके खाते में जुड़ जाता है, और उनके जुड़ाव के साथ साथ हर प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग केस का क्रेडिट होता है। वो क्रेडिट पॉइंट्स आपके जुड़ते जाते हैं, उसको सीसी कहते हैं, और उसी के हिसाब से आपके आगे चल के प्रमोशन होते हैं। अब यूसीसी क्या है? यूसीसी एक पोजीशन है जो आपके व्यापार को बढ़ाने में एक सीढ़ी है। आप जिस दिन फॉरएवर में एप्लीकेशन भर के ज्वाइन होते हैं, आप कंपनी के एक अहम ग्राहक बनते हैं, और कंपनी आपको एक ग्राहक के साथ साथ एक पार्टनर बनाने की तैयारी करती है, और आप कंपनी के पार्टनर बनने की जब तैयारी में लगते हैं तो एक पड़ाव आता है। कस्टमर कहाँ क्या होता है? कस्टमर तो कोई भी हो सकता है किसी भी कंपनी का। आप बाजार में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आप वहाँ पर ग्राहक हैं। एक कंपनी है, वो चेन के माध्यम से अपने सिस्टम को, प्रोडक्ट को पहुंचा रही है, और आप खरीदारी कर रहे हैं। सेम यहाँ भी है, यहाँ कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और यहाँ पर बस चेन नहीं हो गए, डायरेक्ट आपको कंपनी प्रोडक्ट दे रही है। उसी प्रोडक्ट को देने में वो आपसे एप्लीकेशन करवाती है, वो कहती है कि हम बीच में किसी को नहीं देंगे, किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं देंगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में, प्रोडक्ट की सेल्स में, और बहुत सारी चीजों में इंटरफेरेंस बिल्कुल करवाने देते। इससे क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है और रिच रहती है, और नकली होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है अगर आप सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जब आप एप्लीकेशन भर के एंटर कर जाते हैं, आपके अलग अलग पड़ाव कंपनी ने बनाए हैं। उन पड़ाव के पढ़ने में ये पहला पड़ाव होता है यूसीसी का। अगर आप केवल कस्टमर रहना चाहते हैं तो आप कस्टमर रह के काम कर सकते हैं, आप खाना जितना मर्जी प्रोडक्ट आते रहिए। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन आपने 2 महीने में लगातार ढेर सारे प्रोडक्ट खरीदे, तो वो जब प्रोडक्ट ढेर सारे 2 महीने में खरीद लेते हैं, आप अलग अलग बाइंग करें या एक साथ करें, वो सारे प्रोडक्ट अगर ये पॉइंट्स वैल्यू को जोड़ते 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 2.000 हो जाता है, उस वैल्यू को यूसीसी कहा जाता है। तो केस क्रेडिट, जैसे एलोवेरा का है 0.104, अब आप एलोवेरा का 0.104 जब आप 0.104 में 20 एलोवेरा खरीदते हैं, तो आप समझ लीजिए वो 20 एलोवेरा खरीदने के बाद ये पॉइंट 2.004 के करीब हो जाए। तो यहाँ पर आपका एक प्रमोशन कहते हैं इसे, आप यहाँ पर एक पद ऊपर चढ़ते हैं, और वो पद क्या होता है? होलसेल क्वालिफाइड का। जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो वहां पर आप होते हैं केवल प्रेफर्ड कस्टमर। कस्टमर को तो डिस्काउंट कंपनी दे देती है 5% का। यहाँ पर यह है कि मैंने बता दिया आपको यूसीसी आपको कैसे होता है। ढेर सारे जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं एक साथ, जब आप ढेर सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो ढेर सारे प्रोडक्ट करीब करीब 2 सीसी का हो जाता है, तो आपका ये क्वालिफिकेशन अप्रूव हो जाती है और आपका एक लेवल ऊपर हो जाता है। अब बात आती है कि ये जो सीसीसी है इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट खरीदें, मान लेते हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट
5% जीएसटी का खरीदते हैं, कुछ प्रोडक्ट आप 18% जीएसटी का वाला होता है आपकी खरीदारी में, कुछ 12% जीएसटी का, कुछ 40%। देखिए जो भी प्रोडक्ट आप अलग अलग लेते हैं तो इसकी वैल्यू करीब करीब 36,500 रुपए से लेके 39,000 रुपए तक, 39,000 के बीच में होती है। ये वेरी करती है आप किस चॉइस से आप इसको परचेज करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इसको अचीव होता है। आप ग्राहक बने रहें और साथ साथ प्रोडक्ट इकट्ठे खरीदें, कभी 5,000 का, कभी 8,000, कभी 10,000। कॉन्सिक्यूटिव 2 महीने में आपने खरीदारी जब आप करते हैं तो ये आपकी टोटल खरीदारी को जोड़ के जिस दिन वो पॉइंट्स 2 सीसी के क्रॉस कर जाते हैं तो आपका लेवल एक अप कहते हैं, जिसको असिस्टेंट सुपरवाइजर, प्रेफर्ड कस्टमर से आप असिस्टेंट सुपरवाइजर आ जाते हैं, जिसको कहलाता है, अगर आप होलसेल क्वालिफाइड, अगर आप मार्केट कॉमन मार्केट में भी देखें तो एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, कंज्यूमर होता है, कंपनी होती है, अलग अलग चैनल होते हैं। तो यहाँ पर उसको होलसेल क्वालिफाइड कहा गया है और उसका एक नाम दिया है वहां से, और उसका नाम दिया असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब जैसे मैंने आपको बताया कंसेक्यूटिव मंथ में आपको 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में ये करना होता है। ये कंपलसरी नहीं है कि 2 महीने लगाकर ही आप इनको जोड़े, आप चाहें तो उसको एक शॉट में भी, एक परचेज में भी इसको 2 सीसी को अचीव कर सकते हैं। अब 2 सीसी क्या है कि वो पॉइंट्स ही, जैसे मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स से आपकी इंसेंटिव भी तय होती है कि कितना परचेज आपने करा, आपकी वो परचेज में कितना सीसी आपका एक्यूमुलेट हुआ, कितना वो जुड़ा। तो जितना सीसी आपका जुड़ता है उसके हिसाब से फिर अलग अलग लेवल पर अलग अलग परसेंटेज का डिस्काउंट एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं यानी कि ग्राहक होते हैं, तो कंपनी मान के चलती है भाई आप ग्राहक बने हैं तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दिया जाए। तो उस बेनिफिट में आपको 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाता है। अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि जब 2 महीने में आपकी खरीदारी या एक साथ आपकी खरीदारी 2 सीसी के क्रॉस करती है तो आपका प्रमोशन होता है और आपको अब होलसेल क्वालिफाइड होने की वजह से आपको प्रोडक्ट फॉरएवर के 30% डिस्काउंट में मिलते हैं। याद रखिएगा 30% डिस्काउंट। तो यहाँ पर एक बेनिफिट है, नए लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये बेनिफिट आपको एक फायदा ये करेगा कि आपको प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज है, एक तो आप बन जाएंगे होलसेल कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर से होलसेल कस्टमर। दूसरा आप यहाँ पे बन जाएंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप कस्टमर रहते हुए भी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर ही कहलाएंगे, कंफ्यूज नहीं करिएगा। लेकिन आप एक, अगर काम आपको नहीं करना है तो आपका यहाँ पे फायदा क्या है, तो आपको जीवन भर 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो डिस्काउंट्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट्स उसके प्रिंटेड प्राइस पर नहीं होता। ये आपको अपने अपलाइन से एक बार बैठ के इसकी सारी जानकारी देनी होगी। 2 प्राइसेस होती है, एक प्राइस एमआरपी है जो वैल्यू के साथ घटती बढ़ती है, ज्यादा नहीं घटती और प्लस नहीं बढ़ती। लेकिन डॉलर वैल्यूज इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू कम बाकी होने की वजह से ये बढ़ाने घटाने की वैल्यू बढ़ सकते हैं, इसलिए कंपनी इसको एक प्राइस फिक्स कर देती है। लेकिन एक बीआरपी वैल्यू बना रही है, जो अगर मार्केट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो बीआरपी को, बोनस रिटेल प्राइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं, पर एमआरपी को बार बार रिप्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनन एक छपी हुई कीमत को दोबारा छापना अपराध है। तो एमआरपी फिक्स कर दी जाती है, तो फ्लक्चुएशन को बोनस रिटेल प्राइस से एडजस्ट किया जाता है। वो बोनस रिटेल प्राइस से ही आपकी सारी वैल्यू डिसाइड होती है, 30% डिस्काउंट की मिलना या 5% डिस्काउंट मिलना। और वो डिस्काउंट जो आपको मिलेंगे उसमें टैक्स जीएसटी अतिरिक्त होगा, जो मैंने आपको बताया 5%, 8%, 18, 5%, 12%, 18% और एक आध चीज में 40% की। तो ये कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ में आपने इकट्ठा किया जो सामान, तो 2 सीसी कहलाता है।
अब इसे अचीव क्यों करना है? अचीव करना भी मैंने बता दिया। अचीव करने का फायदा आपका ये है कि आपको प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है, और प्रोडक्ट सस्ता होने के साथ साथ आप ज्यादा खरीदारी करके अपनी सेहत को ज्यादा बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं। आपके लाइफ में हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको प्रोडक्ट तो सस्ता चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं। यहाँ पर से कई तरह के बेनिफिट आपके शुरू हो जाते हैं। यहाँ से अगर आप काम करते हैं तो आपका डिस्काउंट को बड़े बड़े यूसीसी करने का आपको एक बेनिफिट और होता है कि आपके पास सामान इकट्ठे आ जाता है। अगर किसी भी बिजनेस को करना हो तो खाली बिना प्रोडक्ट का अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस बहुत दिन तक वो चला नहीं पाएगा। बहुत सारे यहाँ पर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, आपने देखा होगा कभी कभी आपके काम करते समय आपकी टीम में कुछ नए लोग जब जुड़ना चाहते हैं या आपके साथ आना चाहते हैं, यूजर बनना चाहते हैं, तो वो लोगों के साथ एक चीज होती है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता, तो वो कस्टमर जो आपके पास बनना चाहता है, कस्टमर आपका वो रह जाता है, क्योंकि आपके पास तो प्रोडक्ट है नहीं। और जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप कहते हो मैं मंगवा के दे दूंगा, उसे तुरंत चाहिए, आप कह रहे मंगवा के दे देंगे। फिर आप जब दाएं बाएं भागते हैं तो वहां पर आपको वो तब तक कंज्यूमर आपका चला जाता है। इसलिए कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, तो आपके पास स्टॉक थोड़ा रहना चाहिए। यूसीसी का एक बेनिफिट क्या होता है कि आप जब इकट्ठे सामान लेते हैं तो आपके पास कोई स्टॉक आ जाता है, आप सामान इकट्ठा कर पाते हैं। आपके पास जब कभी कस्टमर आता है उन्होंने कहा एक फ्रूट जल दे दो, तो आप कहते हो लो ले लो। हाँ, तो आपको कस्टमर को प्रोडक्ट मिलती है, आप बाद में जाके उनकी परचेज करा लें, या किस तरह से भी आप खाली कंज्यूमर को रिटेल प्रॉफिट में आप अचीव कर सकते हैं। आप चाहे प्रिंट प्राइस में दे सकते हैं, कंपनी अलाउ करती है। आपके स्टोर होगा, आपके पास जितना स्टॉक रहेगा उतना आपकी अर्निंग बढ़ेगी। रिटेल प्रॉफिट से मैंने जैसे आपको बताया था ना, आप प्रेफर्ड कस्टमर किसी की एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं, तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशन आपसे नहीं बना रहा, पहले तो अलाउड ही नहीं है बिना एप्लीकेशन के, लेकिन रिटेल आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में अपने कस्टमर को कस्टमर बनाने के लिए, उससे एक अच्छा रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर एमआरपी पे दे सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस है, तो आपको रिटेल अर्निंग 5% की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। आपको 30% मिल रहा है, आपने उसको प्रिंट प्राइस पे दिया, तो आपको 30% से भी ज्यादा का इनकम आप उससे अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स यूसीसी करने के होते हैं। अगर आप 5,000 के परचेज करके हमारे फॉरेनर में और प्रिफर्ड कस्टमर्स पे फैसिलिटी है कि वो ज्वाइन करें फॉरेवर, और अगर वो काम करना चाह रहे हैं, उनके पास पॉकेट में बहुत ज्यादा कैश नहीं है, कहीं से वो बोरो उधार भी नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो 5,000 रुपए के ऊपर का परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उनको लाइसेंस मिल जाता है, उनको अथॉरिटी मिल जाती है, उनको राइट्स मिल जाते हैं नए एप्लीकेशन साइन अप कराने के, मतलब नए लोगों के अपने आगे काम करने के। तो आगे काम जब आप करते हैं 5,000 को परचेज करते हैं, तो आपको वहां पर किसी को नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने से 25% की इनकम होती है। लेकिन अगर आप यूसीसी कर लें और किसी को नए व्यक्ति को अगर प्रोडक्ट दे रहे हैं आप बिना उनकी साइन अप के, तो वहां पर आपका इनकम बढ़ जाएगी। तो रिटेल इनकम यहाँ पर बहुत सारी होती है, क्योंकि आपके पास स्टोर होगा, सामान होगा। बहुत ज्यादा स्टोर का मतलब मेरा ये नहीं है कि अगर आप वहाँ पर लाखों रुपए लगा दो, लाखों रुपए लगाने की बात नहीं। आपने यूसीसी के अमाउंट में जो परचेज किया उसको अपने खाने पीने में खत्म न करके, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि वो एक हलवाई अगर सारी मिठाई खुद ही खा ले तो बेचेगा क्या। यूसीसी के जो यहाँ पर बेनिफिट है वो आपके पास एक एंड सम सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्ट आ जाती है, जिनसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए और आगे चल के वो स्टॉक को और रेज करिएगा, उसको कम मत होने दीजिए, उसको बढ़ाते जाइएगा।
और अपना जब आप कोई भी चीज प्रोडक्ट का यूज करें उसको अपनी शॉप से अगर निकाल रहे हैं तो पैसा वापस डाल दें, तो उस चीज में आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब यहाँ पर एक बेनिफिट कोशिश करने के बाद और शुरू हो जाता है, आपको 25% तो डिस्काउंट प्रॉफिट, 25% नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने से आपको एक प्रॉफिट तो आता ही है। तो रिटेल इनकम आती है कंपनी से डायरेक्ट 25%। और उसके अलावा यदि आप हर महीने 4cc का बिजनेस जिसे कंपनी कहती है 1+3cc, 3cc है आपके जो नए कंज्यूमर्स होते हैं ना, जिनको अभी आपने 2cc नहीं कराया है, जिन्होंने 2cc करने की इच्छा जाहिर नहीं करी है, वो लोग जो 5,000 रुपए की बिजनेस करके 5,000 रुपए का टारगेट अचीव करके वो अपना ज्वाइनिंग राइट्स ले चुके हैं, नए लोगों को ज्वाइन कराने का राइट्स ले चुके हैं, नए लोगों को फॉर्म भराने का राइट्स ले चुके हैं। उन लोगों के जितनी भी उनकी पूरी टीम को 5,000 जिन्होंने टीसीसी नहीं किया, वो पूरी टीम का भी आपके पूरी टीसीसी में काउंट होता है, जब तक कोई व्यक्ति उसमें से टीसीसी ना करे। वो सारा का सारा जो है वो आपके 3cc में काउंट होता है, 3cc बिजनेस। आपका बिजनेस क्या है, आपकी अपनी खरीदारी, अपने ऊपर खर्च है एक सीसी का। ये जब 4cc का आपके प्रति माह हर महीने बिजनेस होगा, ये लगभग सब मिला के आपने ही सब मिला के ये करीब करीब 70,000 रुपए का होगा। तो ये आपको 70 से 80,000 रुपए का होगा। ये आपको एक एडिशनल इनकम देता है। ये 2cc का फायदा वो देता है 5% का पर्सनल बोनस। ये समझ लीजिए आप 2cc करने का आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। आपको 2cc का बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपके अर्निंग्स बढ़ेगी, आपकी बचत बढ़ेगी, आपका जब सब रुपया बढ़ेगा, आपकी आपकी जो अर्निंग्स बढ़ेंगी, ग्रो करेंगी, तो आप देखिए ना, आपका अपने ऊपर खर्चा करने के साथ साथ आप परिवार की तरफ भी खर्चा कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या बेनिफिट है 2cc का, आपकी टीम में भी अगर 2cc होते हैं, आपकी किसी की परचेज होती है, दो फ्रेश क्रेडिट का लोग खरीदारी करते हैं, तो आपको 25% की इनकम आती है। वो इनकम करीब करीब 9,000 से लेके 9,750 के रुपए के बीच लगभग एक शॉर्ट में अगर वो करते हैं, एक बार में पूरा पूरा 36,000 से लेके 38,000 के बीच में जो भी खरीदारी करते हैं, तो 25% की इनकम वो आती है। उनके 2cc आपका जुड़ेगा, एक किसमें जुड़ेगा, 2cc वैल्यू तक का आपके वो 3cc की जो हर महीने करनी है नए व्यक्ति से, प्लस एक ने और अगर आपने खुद का कुछ लोगों ने और ऐसा ही खरीदारी करी तो वो जुड़ेगा, सब मिला के 3cc होगा, पर आपका 4cc का बिजनेस आपकी। अब यहाँ पे एक और फायदा आता है, मान लीजिए कोई आपने अपने डाउन में असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दिया, आप भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, यूपीसी करके कोई एक पर्सन, एक एमपीओ आपके नीचे भी यूपीसी करके वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। अब वो बन गए तो उनका आपको रिटेल प्रॉफिट तो नहीं आएगा, पर 5% आप दे सकते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर से। ये अब आपने सोचना है कि उनसे कैसे ले सकते हैं, आप भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो आप उससे कैसे ले सकते हैं। आप हर महीने अपना 1+3cc का बिजनेस करिए, आपके नीचे जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर है सबसे आपको 5% एक्स्ट्रा इनकम आएगी, मतलब 30% प्लस 5%। 30% आपकी अपनी खरीदारी का, और 25% जो आपके नए एफपीओज होंगे जो अभी 2cc नहीं किए हैं उनसे, और इन सब कुछ 25 के अलावा 5% और आएगा, तो वहां से भी 30% आएगा, मतलब आपका वो 25% तक सीमित न रहकर 30% हो जाएगा। तो आप ये समझिए फॉरेवर ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप चाहे तो हर महीने 2cc कराएं, और चाहे तो अपनी 4cc करें, अपने बिजनेस को बढ़ाते रहें। तो 2cc का बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहीं पर से आपकी सारी लाइफ चेंज होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको
एडिशनल मैंने बताई दिया आपको कि एडिशनल 5% का आपकी अर्निंग बढ़ती है पर्सनल बोनस की तरह। तो आपको इसको जितना आप इसमें मेहनत करेंगे उतनी अर्निंग्स आपकी बढ़ेगी। अगर आपने कोशिश किया है तो आपकी इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो आपका मन खूब लगेगा बिजनेस ग्रो करने में। जब आपका बिजनेस ग्रो आप करेंगे तो ये डेफिनेट है कि आपके पास जब ढेर सारी इनकम आएगी तो आपकी हेल्थ भी चेंज होगी। जब आपकी हेल्थ चेंज होगी तो आपको बहुत सारे आगे काम करने में बेनिफिट मिलेंगे। जैसे एक बेनिफिट ये मिलता है कि लोग आपको वॉच करते हैं, आपकी जब पर्सनैलिटी बदलने लगती है ना, जब रुपये आते हैं तो पर्सनैलिटी भी बदलती है। आप अच्छा अच्छा प्रोडक्ट खाएंगे तो आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। जब ये सारे सुधार आएंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट और ज्यादा लोग होंगे और आपका बिजनेस और बढ़ेगा। तो आज मैंने शॉर्ट में केवल नए पर्सन जो नए व्यक्ति ज्वाइन किया फॉरएवर में सिर्फ उन तक उनको फोकस करते हुए ये आज पावर ऑफ यूसीसी क्या है वो आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आप नए जितने भी एफबीओ हैं उन्हें समझ में आया होगा। इस पर फोकस करिएगा। और 2सीसी करने में एक बाधा आप लोगों को आती होगी कि पैसा कहाँ से लाए। एक चीज तो ध्यान रखिएगा, 2सीसी करना कठिन काम भी नहीं है। अगर आपके पास रुपया है तो आप एक शॉट में करिए, उसका बेनिफिट तो बहुत ज्यादा मिलता है। और अगर आपके पास नहीं है, 5,000 रुपए है तो आप 5,000 रुपए का अपना खाने के लिए ना लीजिए, 5,000 रुपए का बिजनेस कर लीजिए और उसको रोटेट करिए। उसको 1-2 महीने के अंदर इतना रोटेट कर दीजिए आपका 2सीसी आराम से हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सारे एफबीओ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका जीवन जो है फॉरएवर के साथ बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल हो और आप जीवन में ढेर सारी तरक्की करें। आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सफल हो और आप तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अभय वर्मा जी। थैंक यू सर। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से आपने आज समझाया कि किस तरीके से 2सीसी के बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अनम्यूट करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे। जुड़े लोग हैं, सभी को अनुरोध कर देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। चलिए, लगता है थैंक क्वेश्चंस यू अभी सो नहीं है, मच। तो कोई नहीं, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी लोगों का फिर धन्यवाद, आपने सेशन को पसंद किया। थैंक यू धन्यवाद सर। ओके, आप सभी को शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल नए ट्रेनर के साथ आपको फिर हाजिर होंगे। और आज तक के लिए थैंक यू विन एंटरप्रेन्योर, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।